नमस्कार। प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में निपात शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में निपात शब्दों को। ठीक है, आज निपात शब्दों के बारे में जानेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए। मुझे आम ही खाना है। ही, ध्यान से देखना, मुझे आम ही खाना है। बेटा पहले खाना खा लो, फिर आम भी खा लेना। भी खा लेना। आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। इन वाक्यों में ही, ध्यान से पढ़ना, समझना, इन वाक्यों में ही तथा भी शब्दों का प्रयोग अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है? विशेष बल देने के लिए किया गया है। किस किस का प्रयोग? ही और भी शब्दों का प्रयोग अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। इस प्रकार ऐसे अव्यय शब्द जानते हैं ना आप, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो सदैव एक ही जैसे रहते हैं। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर, किसके बाद लगकर? शब्द के बाद लगकर, ठीक है, उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। क्या देते हैं? विशेष बल देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है मुझे आम ही खाना है। ऐसे भी लिखा जा सकता था, मुझे आम खाना है, तो ये नॉर्मल हो गया। अब उन जो कहना है उन्हें विशेष बल दे के कहना है, मुझे आम ही खाना है। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग किसी बात पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ठीक है, निपात किसे कहते हैं? ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। किस पर? अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। आगे समझेंगे। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। किसके अर्थ को प्रभावित करते हैं? वाक्य के अर्थ को। किस किस के साथ जुड़कर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। आइए आगे समझते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख निपात इस प्रकार हैं, आगे समझेंगे। पहला है ही। क्या है? ही। कमल ने ही फूल तोड़ा है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता, कमल ने फूल तोड़ा है, तो इस पे विशेष बल नहीं होता। ये विशेष बल देने के लिए ही का प्रयोग किया गया है। कमल ने ही फूल तोड़ा है। ठीक है, अब दूसरा निपात शब्द जानते हैं। भी। मयंक भी मेरे साथ गया था। ऐसे भी बोला जा सकता है, मयंक मेरे साथ गया था, तो ये नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, साधारण तरीके से। तो मयंक पर विशेष बल देने के लिए भी का प्रयोग किया गया है। मयंक भी मेरे साथ गया था। ठीक है, अब आइए तीसरा लेते हैं निपात शब्द को। सा। कौन सा है? सा। मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे भी बोला जा सकता था, ये मुझे एक सुंदर खिलौना चाहिए। नहीं, तो सुंदर पर विशेष बल देने के लिए सा का प्रयोग किया गया है।
मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। ठीक है, आगे दूसरा निपात, चौथा निपात पढ़ते हैं। भर कौन सा है? भर। तो रात भर आंधी चलती रही, तो ऐसे भी कहा जा सकता था, रात आंधी चलती रही। तो रात, पूरी रात आंधी चलती रही, तो रात भर मतलब किसी बात पर विशेष बल देने के लिए निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रात भर आंधी चलती रही। अब हम पांचवा निपात शब्द पढ़ते हैं। तो ठीक है, कौन सा है? तो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो, इस बात पे बल दिया गया है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। साधारण तरीका से अगर कहेगा तुम कहते हो मान लेता हूँ, तो कोई विशेष बल नहीं होगा यहाँ पे। तो लगा के बात पर विशेष बल दिया जा रहा है। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम छठा निपात पढ़ेंगे, समझेंगे। केवल या मात्र। ठीक है, केवल और मात्र। इसका उदाहरण समझेंगे। हरित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है। मात्र केवल 20 रुपये की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बात पर विशेष बल देने के लिए मात्र या केवल का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे शब्द क्या कहे जाते हैं? निपात कहे जाते हैं। कैसे शब्द? जो बात पर विशेष बल देते हैं। हरित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है, या हरित को केवल 20 रुपये की आवश्यकता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।